हमारी आज की कहानी रौनकपुर जंगल की है, जहाँ पे काला कौवा और उसकी पत्नी रानो चिड़िया रहते थे और उन दोनों की एक बेटी सोनपरी थी। काला कौवा पूरे जंगल के पक्षियों को झूठ बोलता रहता था और उनसे झूठ बोल के अपना काम निकलवाता था। इतना ही नहीं, कालू कौवा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और अपनी बेटी का भी ख्याल बिल्कुल नहीं रखता था और उनसे भी बहुत सारे झूठ बोलता रहता था। तो एक दिन कालू अपने दोस्त कबूतर को कहता है, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सारे जंगल के पक्षियों को बोल दो जाकर के मुझे मिट्टी को सोने में बदलने की कला आती है। सारे पक्षी मेरा विश्वास कर लेंगे और जब वो मेरा विश्वास करेंगे तो मैं उनसे पैसे लेके कहीं उड़ जाऊंगा। वाह कालू भैया, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही शातिर है। सारे पक्षी तुमसे बार बार धोखा खाकर फिर से तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही बोल के आऊंगा और फिर हम दोनों उनके पैसे लेके कहीं दूर उड़ जाएंगे। इतने में रानो चिड़िया अपने पति को ढूंढते हुए कबूतर और कालू के पास आ जाती है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? सारे पक्षियों को धोखा देते हो और अपने पति और अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। हे भगवान, कैसे पति से मेरी शादी करवा दी तुमने? अच्छा, तुम ज्यादा मत बनो। आजकल धोखा देने वाला पक्षी ही महान कहलाता है और उसको ही सारे जग में इज्जत मिलती है। तुम्हें अब मैं क्या ही समझाऊं? तुम तो मेरी दूर दूर तक कोई बात नहीं सुनते। प्लीज मेरी बात को समझो। जब सारे पक्षी तुम्हारे धोखे से बाहर निकल आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत उलझ जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। प्लीज तुम सुधर जाओ और कुछ काम करो ईमानदारी का। अगर तुम कुछ ईमानदारी का काम नहीं कर सकते तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ही अब डोसा खोलूंगी और लोगों में बेच के ईमानदारी का काम करूंगी। हा, देखता हूँ तुम्हारा कितना डोसा चलता है। मैं भी आगे 10 रुपए का डोसा खा लिया करूँगा। आई बड़ी मुझे बताने वाली। इतनी बहस होने के बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो डोसा बनाने का काम शुरू कर लेती है। डोसा ले लो, गर्मा गर्म डोसा ले लो, रानो चिड़िया के ढाबे से डोसा ले लो। डोसा खाने के लिए काफी लोग आने लगे थे और एक दिन उसकी सहेली डोसा खाने आती है। रानो, मैं तो तुम्हारा डोसा खाने आई हूँ, मुझे भी दो डोसा अपने स्टॉल का। डोसा तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया मुझे खा के। मेरे घर के लिए भी 3-4 पैक कर दो रानो तुम। अब रानो चिड़िया का डोसा स्टॉल काफी अच्छा चलने लगा था और आसपास के सारे पक्षी उसके स्टॉल पे ही डोसा खाने आते थे और ये बात कहीं ना कहीं से कालू को पता चल चुकी थी और वो अब रानो चिड़िया के पास आता है। अरे ओ रानो चिड़िया, मुझे भी कुछ पैसे दे दे। आजकल सुना तेरी काफी कमाई हो रही है। मैं भी तो तेरे पैसों पे हक रखता हूँ ना, मुझे भी कुछ पैसे दो। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और मुझे अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी देनी है और घर के सारे खर्च भी निकालने हैं। इसलिए अब तुम जहाँ से चले जाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतनी बातें सुनने के बाद कालू वहाँ से चला जाता है और जाकर कबूतर को बोलता है, अरे बंटी, मेरी बात सुनो। तुम रानो के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझ पर किसी दुष्ट पक्षी ने हमला कर दिया है और मुझे काफी चोट आई है और कुछ इलाज के लिए पैसे चाहिए। जब वो तुम्हें पैसे दे तो जल्दी से वहाँ से भाग आना। कालू के कहने पर कबूतर बंटी वैसा ही करता है और रानो चिड़िया के ठेले पे चला जाता है। अरे रानो भाभी, आप जहाँ पे काम में लगी हो और वहाँ पे कालू को किसी पक्षी ने काट लिया है और उसको काफी चोट आई है। उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। आप मुझे पैसे दे दो और कुछ समय बाद आप हॉस्पिटल आ जाना। हैं जी, आप क्या बोल रहे हो कबूतर भैया? मैं अभी आपको पैसे देती हूँ, आप पैसे लेके जाओ। मैं हॉस्पिटल अभी आती हूँ अपना काम धंधा बंद करके। उसके बाद कबूतर जाकर पैसे कालू को दे देता है और दोनों आपस में बैठ के शराब पीने लगते हैं। हॉस्पिटल जाते हुए चिड़िया उन दोनों को देख लेती है। हे भगवान, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए हैं। मैं आपको कालू जी इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आपको मेरा श्राप है, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप तो मेरी बच्ची का भी नहीं सोच रहे। आज से हम कभी आपसे बात नहीं करेंगे। अगली सुबह जब कालू नदी पे पानी पीने जाता है तो सच में उसमें कोई दुष्ट पक्षी हमला कर देता है और ये बात जब कबूतर को पता चलती है तो वो रानो चिड़िया के पास जाता है और उसको सारी घटना के बारे में बताता है। पर रानो चिड़िया उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उसको वहाँ से भगा देती है। फिर कबूतर वहाँ पे सारे जंगल के पक्षियों के पास जाता है पर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ करना। मैंने पूरी कोशिश की कि कोई हमारी मदद करे पर कोई नहीं आया। लगता हमारे कर्मों का हिसाब यहीं पे होने वाला है। मुझे माफ कर देना।
और थोड़ी ही देर में कालू वहाँ पे मर जाता है और ये बात जंगल वालों को और रानो चिड़ियों को बहुत देर बाद पता चलती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हमें कोई भी काम धोखे से नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलना चाहिए।